देख कौन बता, इनकी हैसियत तो देखो, तो बंदा दिखा लिया पकड़ के, अब ये कहने लगा मुझे मत मारो, मैं बुढ़ापे को गया हूं। मुख्तार ने फरमाया हुसैन तो 54 साल के थे, तो तू ना माना, इसने कहा मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, छोड़ दो। मुख्तार ने कहा हुसैन का 6 माह का मुजाहिद असगर था, तो तुझे रहम आया, तुझे नहीं आया ना? इतना बुरा तरीके से मारा, कभी हाथ काटा, कभी पैर काटा, फिर तड़पने दिया, कभी नाक काटी, फिर तड़पने दिया, कभी कान काटा, फिर तड़पने दिया, कभी जबान काटी, फिर तड़पने दिया, कभी आंखें निकाली, फिर तड़पने दिया, कभी पैर काटे, फिर तड़पने दिया। इतना बुरा मारा, इतना बुरा मारा, एक उजू काट करके कहते थे दे, ये हुसैन के खून के कतरे का एक का भी बदला नहीं है, तू सुन ले, हम तुझे इस तरह काटेंगे, इस तरह दबाएंगे कि तूने हुसैन को भी इस तरह नहीं कहा होगा। फिर शिम्र को दौड़े करने के लिए, तो शिम्र भागकर पहुंच गया था मदीना तैयबा की तरफ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहता है हुजूर क्या मुझे पनाह मिलेगी? किससे रहा है? क्या भी उससे रहा है जिसके बाप का कातिल है, क्या भी उससे रहा है जिसके बाप के सर से तन को, तन से सर को जुदा करने वाला खुद है। जरा शर्मनाक की तो इसकी कहता है कि हुजूर मुझे पनाह मिलेगी, मुझे पनाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले तुझे पनाह नहीं, तुझ पर तो अल्लाह रसूल ने लानत कर दी। क्या कहा? अल्लाह रसूल ने लानत कर दी है। और फिर इसको जालिम को दौड़ा करके मुख्तार की फौज ने पकड़ लिया, मुख्तार की फौज ने, बोलो यार, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद मुख्तार ने कई दिनों पहले से कुत्तों को भूखा रखा था, कई दिनों पहले से मुख्तार ने कुत्तों को चारा न दिया, गोश्त न दिया शिकारी कुत्तों को। जब शिम्र को पकड़ा तो इतना जमीन में गाड़ दिया और फिर कहा कि अब शिकारी कुत्तों को छोड़ दो, अब शिकारी कुत्तों को छोड़ दो। कुत्ता गया, सूंगा और वापस आ गया। किसी दिलचले ने कुत्ते से पूछा कि जरा बता खाता क्यों नहीं है? उस की तबार में निदा दी, मौला मुझे कुव्वत गोयाई दे। अल्लाह की आवाज आई कि जो हुसैन के खून का कातिल हो उसे कुत्ते भी कबूल नहीं करते, जो हुसैन का कातिल हो उसे कुत्ते भी कबूल नहीं करते। जिन कुत्तों को गोश्त ना मिला उन्होंने शिम्र को खाना बर्दाश्त नहीं किया, फते और उगल देते, फाड़ते और उगल देते, फाड़ते और उगल देते। कुत्तों ने पूरा बदन छलनी कर दिया मगर गोश्त नहीं खाया, उसका गोश्त नहीं खाया। कुत्तों ने उसकी लाश को इस तरह चीरा कि दुनिया इस मंजर को देखकर कांप रही थी। और फिर इब्ने ज़ियाद के सर को इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के सामने मुख्तार ने पहुंचाया और कहा लो ये हुसैन के सर का बदला है। क्या कहा? लो ये हुसैन के सर बदला है। मदीने में मुख्तार बिन सख्फी की फौज लेकर के सर पहुंची और जब कहा मोहम्मद बिन हनफिया के सर ये हुसैन के सर का बदला है, मोहम्मद बिन हनफिया बोलो इस लंकी को मेरे भाई के नाम से बता ना दो। हुसैन के सर का बदला तो पूरी कायनात के सर भी नहीं हो सकते। हुसैन वो है जिसने इस्लाम को जिंदा किया। अब लोग कहते हैं कि इख्तिदार की लड़ाई थी, इस पर भी जरा सी बात हो जाए। लोग कह रहे हैं कि इख्तिदार की लड़ाई थी, इख्तिदार की लड़ाई नहीं थी बल्कि ये थी कि हज़रत, अब इस बात को गौर से सुनो, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी अल्लाह ताला जब खिलाफत के मंजर पर फाइज हुए मनसब पर, तो लोगों ने उस्मान गनी के कातिल ने मिंबर में पहले से छुप कर बैठ गया और जैसे ही अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी तो मिंबर से निकला और वार कर दिया और हज़रत इमाम उस्मान गनी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया माज़अल्लाह उस्मान गनी को। तो हज़रत अमीर माविया, अब उस्मान गनी के बाद, उस्मान गनी के बाद कुर्सी बादशाह पर थे कौन? अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, ये अमीरुल मोमिनीन बन गए। अमीर माविया ने मुकदमा पेश किया। अमीर माविया कौन है? यजीद के बाप है, सहाबी रसूल है, साले है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने मुकदमा लिखा अली के पास, ओ अली आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप इस वक्त बादशाह थे, हमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कातिलीन चाहिए। क्या कहा? हमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कातिलीन जिन्होंने उन्हें कत्ल किया वो चाहिए।
उन्हें हम सजा देंगे। और कातिल किसी का नाम पूरा नहीं था। जरा तवज्जो से आखिरी बात सुनना, कातिल का नाम, क्योंकि आखिरी तकरीर आज जुमे में ये वाली, उसके बाद पेज पलट दिया जाएगा। कातिल उस्मान चाहिए, ये किसने कहा? ये कहा हज़रत माविया ने, हमें कातिलीन उस्मान चाहिए। और कातिलीन उस्मान पर शक था, कोई कातिल पकड़ा ना गया और ना देखा गया, ना पहचाना गया। अली का कहना यह था कि जब पहचान नहीं तो शक की बुनियाद पर शक हराम है। ये नबी ने फरमाया कि किसी पर शक ना करो, खा वो तुम्हारी चुगली किया, मगर तुम्हें शक है तो तुम कह नहीं सकते जब तक कि वो पकड़ में ना आए। मुजरिम को जब देख लो तब उसकी तहकीक हो या उसकी कोई शहादत दे दे। कातिली ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शक पर पकड़े नहीं गए। अमीर माविया कहते थे इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, और इन्हें करते थे पता ना चले। इसी बात पर इन दोनों में जंग हो गई शुरू। ये कहते थे कि चाहिए, ये कहते थे कि शक पर कत्ल नहीं करना चाहिए। दोनों में जंग शुरू हो गई, आपस में दोनों लड़े, किसी तरह लड़ने को तैयार नहीं, बचने को तैयार नहीं। मैदान में दोनों की जंगें हैं, सफे की सफे उल्टी जा रही है। एक तरफ जीत के बाद अमीर माविया की फौजें, एक तरफ अली शेर खुदा की फौजें, तलवारें चल रही है। दोनों सहाबी रसूल है और दोनों अमीर मुमीन है, मगर कोई रुकने को तैयार नहीं। एक सहाबी बूढ़े ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ना शुरू किया, तलवारें रुक गई। फिर सहाबा बीच में घुसे और सहाबा ने अली के लड़ो मत, फैसला कर लो, मान जाओ, शक की बुनियाद पर किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये तलवारें यहां से चली। अली कहते थे कि शक पर किसी को ना मारा जाए। अमीर माविया कहते थे कि शक है तो इन्हें केफर किरदार तक पहुंचा जाए। हुसैन की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी, कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, बादशाह की लड़ाई नहीं, किसी शौहरत की लड़ाई नहीं थी। हुसैन की लड़ाई शराबियों से कल भी थी, आज भी है, जानियों से कल भी थी, आज भी है, जिनाकारों से कल भी थी, आज भी है, फासिकों से कल भी थी, आज भी है, बदारों से कल भी थी, आज भी है। हुसैन कल भी खिलाफ लड़ रहे थे शराब के, आज भी लड़ रहे हैं। करबला में सर दिया, मगर की बात ना मानी, हाथ दिया अपना। आज हम अपने सीने को देखे 1000 साल तक हिंदुस्तान की जमीन पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, और पूरी 1000 साल में आप किसी बादशाह को यह नहीं बता सकते कि उसने किसी शराब के ठेके को खुलवाया या रंडी का पौधा खुलवाया। किसी बादशाह को यह नहीं बता सकते कि उसने हक के खिलाफ आवाज आई। जब तक हम हक पर थे, बादशाहत हमारी थी, इख्तिदार हमारा था, भारत हमारा था, सोने की चिड़िया इंडिया को बनाने वाला कोई और नहीं, ये मुसलमान ही थे। जब हमने जिना करना शुरू कर दिया और तरीक़े मुस्तफा को छोड़ा, शराबें पीना शुरू कर दी और तरीक़े मुस्तफा को पामाल किया, इमाम हुसैन की शहादत को हमने पामाल करना शुरू किया, तो आज हम गुलाम हैं, आज हम पिट रहे हैं, आज हम पिच रहे हैं। आज सारी चीजें हमसे छिन गई जब तक हम मुस्तफा के किरदार अमल पर थे, और हुसैन की शहादत को बुलंद करके हमने जब तक के किरदार किया। हमने 1000 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की, आज हम भटक गए तो हम पिट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सुन्नतें पढ़ने से बाकी है, सुन्नतें पढ़ ले। अल्लाह ताला से दुआ है 2 महीने में 1.5 में जो भी हमने खिताब किया, कोई गलती कसरत सहबान आमदन आदन इसमें हो गई हो, मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।